Assalamu alaikum, this is Karim Shirazi and today we are having a fifth lecture of IELTS Writing Task 2 और हमारी जो दो टाइप रह गई थी क्वेश्चन की, एक कॉजेज एंड सोल्यूशन या प्रॉब्लम एंड सोल्यूशन वाली और एक टू पार्ट क्वेश्चन डायरेक्ट क्वेश्चन वाली। तो पहले हम करेंगे टाइप 4 कॉजेज एंड सोल्यूशन। कॉजेज एंड सोल्यूशन का जो स्ट्रक्चर है वो वेरी सिंपल है। आई सजेस्ट यू यूज़ द फॉलोइंग 4 पैराग्राफ स्ट्रक्चर। ठीक है, अब इसमें एक होता है बैकग्राउंड स्टेटमेंट विच आई टोल्ड यू अर्लियर के बैकग्राउंड स्टेटमेंट मैंडेटरी नहीं होता। अगर आप चाहें तो टॉपिक से रेलिवेंट कोई जनरल सेंटेंस लिख सकते हैं, अदरवाइज आपको पैराफ्रेज क्वेश्चन करना है और स्टांस देना है। स्टांस बेसिकली ये होता है कि आप का मौक़िफ़ क्या होता है। अब दो तरीके होते हैं इसमें कॉजेज एंड सोल्यूशन वाले में, या तो आप सिंपल इस तरह लिख सकते हैं कि आई विल बी डिस्कसिंग प्रॉब्लम एंड प्रपोज सोल्यूशन, या फिर जो भी प्रॉब्लम है और जो भी सोल्यूशन है एक लाइन में वो आपने स्टेट करके उसको मेंशन करना है। वो भी आप नीचे सैम्पल में देख लेंगे। ठीक है, और उसके बाद इसमें सिंपल होता है कि बॉडी पैराग्राफ 1 में आपने प्रॉब्लम या कॉजेज है, जैसे टॉपिक सेंटेंस बनाना है और प्रॉब्लम या कॉजेज बताना है और एग्जाम्पल देनी है। फॉर सपोज बॉडी पैराग्राफ 1 के अंदर प्रॉब्लम आप मेंशन 2 या 3 कर सकते हैं, बट एक्सप्लेन आप एक कर सकते हैं। जाहिर सी बात है, तीनों प्रॉब्लम एक्सप्लेन करेंगे तो बहुत लंबा हो जाएगा और उसकी जो नंबर ऑफ वर्ड्स की रेंज है वो एक्सीड कर जाएगी लिमिट उसकी। तो 2 या 3 प्रॉब्लम आप मेंशन कर सकते हैं, बट यू हैव टू मेंशन 1 प्रॉब्लम इन द डिटेल। ठीक है, और अगर कोई रेलेवेंट एग्जांपल आपके पास है तो वो भी आप उसके साथ दे सकते हैं। ठीक है, और इसी तरीके से जब आप आएंगे बॉडी पैराग्राफ 2 पे, जो कि सॉल्यूशन वाला पैराग्राफ होगा, उसमें आपने एक टॉपिक सेंटेंस देना है। जो भी आपको आर्गुमेंट आप स्टार्ट करेंगे, यानी कि सॉल्यूशन को जब स्टार्ट करेंगे आप, लेट्स मूव टूवर्ड्स द सॉल्यूशन या कोई भी सेंटेंस लिखेंगे टॉपिक सेंटेंस, उसके बाद फिर आप जो 2 या 3 सॉल्यूशन मेंशन कर सकते हैं। कोई एक सॉल्यूशन जो है वो आप एक्सप्लेन कर सकते हैं विद द एग्जांपल प्रेफरेबली। ठीक है, उससे रेलिवेंट कोई एग्जांपल दे सकते हैं, वो भी हम नीचे देख भी लेंगे सैम्पल के अंदर। और फिर कंक्लूजन में आपने इसमें ये करना होता है कि समरी ऑफ द मेन आइडिया, जो भी आपका मेन आइडिया है उसकी समरी देनी है। इंक्लूड योर फाइनल थॉट और बेटर सोल्यूशन का मतलब है कि अगर आपने 2 से 3 सॉल्यूशन उसमें बताएं तो जो सबसे अच्छा वाला सोल्यूशन है उसको आपने रीफ्रेस करना है, एक्चुअली दैट इज योर फाइनल थॉट, राइट। अब उसमें सैम्पल क्वेश्चन हम देखते हैं कि सैम्पल क्वेश्चन में लिखा हुआ है कि इन सम कंट्रीज द एवरेज वेट ऑफ पीपल इज इंक्रीजिंग एंड द लेवल्स ऑफ हेल्थ एंड फिटनेस आर डिक्रीजिंग। What do you think are the causes of these problem and what measures could be taken to solve them? यानी इसमें आपने बताना है कि उसके causes क्या हैं और उसके क्या measures हैं जो लिए जा सकते हैं to solve them। तो यूजुअली जो सवाल होता है इसमें causes and solution दोनों देने होते हैं, बट देर आर सम क्वेश्चन जिसमें वो सिर्फ सोल्यूशन मांगता है आपसे, causes के बारे में डिटेल नहीं मांग रहा होता। तो उसमें फिर जाहिर सी बात है आप ज़्यादा फोकस सोल्यूशन पे करेंगे, बट यूजुअली जो सवाल आते हैं एग्जाम के अंदर वो causes and solution दोनों पूछ रहा होता है। ठीक है, अब इसका एक सैम्पल क्वेश्चन आपने देख लिया। अब इसका सैम्पल आंसर देखते हैं। जैसे ये इसका इंट्रोडक्शन हो गया, यू कैन ऑल्सो रीड दिस। अब ये वाला जो जुमला है ना, बेसिकली दिस ऐसे विल सजेस्ट, बेसिकली ये आपका स्टांस है। ठीक है, ये पैराफ्रेजिंग के ऊपर वाली, उसके ऊपर अगर आप चाहें तो बैकग्राउंड स्टेटमेंट भी दे सकते हैं। अब देखें इसमें बताया हुआ जो भी एक कॉज है और जो भी सोल्यूशन है उससे रेलिवेंट एक लाइन लिखी हुई है, या आप ये भी लिख सकते हैं कि दिस ऐसे विल डिस्कस दी कॉजेज ऑफ दिस इशू विद द प्रपोज सोल्यूशन, ये भी लिख सकते हैं सिंपल इंग्लिश के अंदर। ठीक है, फिर उसके बाद ये देखें दिस इज बॉडी पैराग्राफ 1। अब इस बॉडी पैराग्राफ 1 में आप देखें कि जुमला आ गया, टॉपिक सेंटेंस आ गया। ठीक है, फिर ये उसकी डिटेल आ गई, मतलब कि क्या क्या कॉजेज होते हैं, राइट। फिर उसके बाद एक एग्जाम्पल आ गई एंड में। आप इसको चिल करके भी देख सकते हैं, पढ़ सकते हैं। देन जो नेक्स्ट पैराग्राफ है दैट इज अबाउट सॉल्यूशंस। तो दिस वन इज सॉल्यूशन। ये देखिए लिखा हुआ है द मोस्ट प्रैक्टिकल सॉल्यूशन टू दिस प्रॉब्लम इज, तो ये भी लिख सकते हैं, इसके लिए लिख सकते हैं लेट्स मूव टूवर्ड्स दी पॉसिबल सॉल्यूशन। और फिर वो सारा आप उसको एक्सप्लेन करेंगे और उससे रेलिवेंट आप एक एग्जाम्पल दे सकते हैं। जैसे ये एग्जाम्पल है, यू कैन सी दैट। ठीक है, नाउ द समरी। In the summary, the current health crisis has been caused by an reliance on the unhealthy food, and states should crucial this by educating men and women on how to make healthier choices. Final thought आ गया आपका, right? Now we are moving towards the type 5. Type 5 is called direct questions essay, that is 2-part questions. ठीक है, 2-part question, डायरेक्ट क्वेश्चन का मतलब है सिंपल क्वेश्चन लिखा हुआ होता है
और उसमें उसके साथ 2 सब क्वेश्चंस होते हैं, दैट इज कॉल्ड 2 पार्ट क्वेश्चन. So in this for 2 part question I will suggest you to use the following 4 paragraph. Again the introduction will be on background statement, then paraphrase your question and instance. इंस्टांस का मतलब है कि मेंशन अबाउट 2 डायरेक्ट क्वेश्चन. जो आपका इंस्टांस होगा उसमें जो 2 सब क्वेश्चन होंगे उनको आपने मेंशन करना होता है. वो भी हम नीचे सैम्पल में भी देख लेंगे. नाउ बॉडी पैराग्राफ 1, इसका सबसे आसान टाइप का क्वेश्चन ये होता है. बॉडी पैराग्राफ 1 में आपने लिखना होता है फर्स्ट क्वेश्चन, बॉडी पैराग्राफ 2 में आपने लिखना होता है सेकंड क्वेश्चन. एंड ऑफ कोर्स उसको आप एग्जांपल के साथ भी एक्सप्लेन कर सकते हैं, विदाउट एग्जांपल भी कर सकते हैं, लेकिन अच्छा ही होता है कि आप एग्जांपल के साथ कर दें. और कंक्लूजन में आपने ये करना होता है कि समराइज योर ऐसे ब्रीफली. अब आपके जहन में ये सवाल आएगा कि सर आप कह रहे हैं कि 2 पॉइंट क्वेश्चन है, 2 पार्ट क्वेश्चन है, तो उसमें तो एक मेन क्वेश्चन भी होता है, तो वो बेसिकली लीड क्वेश्चन होता है. जो सब क्वेश्चन होते हैं वो 2 ही होते हैं, जिसको हम डायरेक्ट क्वेश्चन कहते हैं. वो भी हम इसको सैम्पल में भी देखते हैं. और कंक्लूजन में आपने समराइज योर ऐसे ब्रीफली, जो भी आपने ओवरऑल डिफाइन किया उसको समराइज करना होता है. अभी देखें, दिस इज अ सैम्पल क्वेश्चन. सम पेरेंट्स बाय देयर चिल्ड्रन वट एवर दे आस्क फॉर एंड अलाउ देयर चिल्ड्रन टू डू वट एवर दे वांट. इज दिस अ गुड वे टू रेज चिल्ड्रन? What consequences could this style of parenting have for children as they get older? ठीक है, तो अब इसमें जो लीड क्वेश्चन है वो ये वाला है, लीड क्वेश्चन. ठीक है, और ये जो 2 क्वेश्चन है, इज दिस अ गुड वे टू रेज चिल्ड्रन, दिस वन इज अ फर्स्ट सब क्वेश्चन या फर्स्ट डायरेक्ट क्वेश्चन, एंड दिस वन इज द सेकंड सब क्वेश्चन और सेकंड डायरेक्ट क्वेश्चन. यानी कि ये वाला जो सवाल है, इज दिस अ गुड वे टू रेज चिल्ड्रन, ये बॉडी पैराग्राफ 1 में आपने डिफाइन करना है. और ये वाला जो क्वेश्चन है, व्हाट कॉन्सिक्वेंसेस कुड दिस स्टाइल ऑफ पेरेंटिंग हैव फॉर चिल्ड्रन एज दे गेट ओल्डर, ये आपने सेकंड बॉडी पैराग्राफ में डिस्क्राइब करना है. राइट, नाउ मूविंग टुवर्ड्स द सैम्पल आंसर. Like in today's society, some parents are becoming increasingly permissive. They do not impose sufficient discipline on their children, and in some cases buy them too many things. This essay will explore. This is a stance from here. This essay will explore why this is not a good way to raise children and why it will have negative impacts upon them in the future. So this is your stance. Clearly explain last 2 questions or sub questions in the instance. ठीक है, एंड देन दिस इज बॉडी पैराग्राफ 1. अब इसमें देखें डिस्कस उन्होंने किया हुआ है सारा कौन सा वाला, जो क्वेश्चन 1 था. ठीक है, इन दिस द क्वेश्चन 1 वाज एक्सप्लेन. राइट, आप इसको स्टिल करके भी चेक कर सकते हैं, पढ़ सकते हैं 1 मरतबा 2 मरतबा. और नाउ मूविंग टूवर्ड्स दी सेकंड पैराग्राफ, जो सेकंड क्वेश्चन है उसमें हमने दूसरा वाला पॉइंट कवर किया है, इसके कॉन्सिक्वेंसेस के बारे में. ठीक है, दोनों क्लियरली. अब आपने समरी में जो है, इसमें ये जो लास्ट पैराग्राफ है, इसमें आपने जो मेन पॉइंट है वो समराइज करने हैं. जैसे इन कंक्लूजन, ऑल्दो इट इज़ tempting to give children whatever they want, parents ought to set rules and boundaries and to be careful with how they reward children. If parents fail to impose a basic level of discipline, children may grow up with poor attitude that will cause them and others to suffer. बस सफ़र समराइज करना है. दिस इज़ योर फाइनल समरी ऑफ द ऑल essays और पैराग्राफ. ठीक है, आई होप यू अंडरस्टैंड दिस इज़ द लास्ट टाइप ऑफ essays. तो हमने अपना जो राइटिंग का, दिस इज़ द लास्ट लेक्चर, हमने सारी चीज़ें कवर करी. सबसे पहले हमने एसेस का बताया कि एसेस जो है उनकी जो है वो टाइप्स कितनी होती हैं, उनकी मार्किंग स्कीम क्या होती है, चेकलिस्ट क्या होती है, और उनके सबके सैंपल भी आपको दिखाएं. एक सैंपल मैंने कोशिश करी कि वीडियो में दिखाऊं ताकि आप उसको क्लियर कर, मतलब उसको आप रिवर्स करके पॉज करके भी चेक कर सकते हैं. और इफ़ यू वांट मोर सैंपल्स सो यू कैन कमेंट हियर and you can contact us on WhatsApp number. Plus there are many websites, वहाँ पे भी आप देख सकते हैं. But again there are so many websites, there are so many samples, but जो पैटर्न है वो आपने फॉलो करना है. कंटेंट के लिए आप किसी भी वेबसाइट से देख सकते हैं जो भी ऑथेंटिक वेबसाइट है, but you need to follow the pattern I have explained in all the videos, and I hope you like it and you understand it. Thank you so much.